गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। फोर्थ क्लास मैथ्स में हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, तो हमारा यूनिट थी 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 6.4 जिसमें हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, जो थे प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से रिलेटेड, जिसमें था प्राइम नंबर क्या होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे और कुछ प्राइम नंबर हमने पता भी लगाए थे। ठीक है, उसी में आगे है क्वेश्चन नंबर 4 कि राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन, अब आपको लिखने 20 और 30 के बीच में और 80 से 96 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, है ना, क्योंकि नंबर हमको पता होना चाहिए 20 to 30। तो 20 और 30 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये नंबर आते हैं 20 से 30 के बीच में। अब इसमें आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि प्राइम नंबर जो है वो 2 के अलावा सारे ओड होते हैं। तो जितने भी इवन नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 और 30, ये तो वैसे ही कट गए, यानी कि ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, इवन नंबर। अब आपको केवल ओड नंबर में देखना है कि वो नंबर किसी और की टेबल में आता है या नहीं आता है। जैसे 21, तो 21 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 23 किसी की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 23 केवल 23 की टेबल में आता है, इस वजह से ये है प्राइम नंबर। फिर 25 भी आता है 5 की टेबल में, हमको पता है। 27 भी आता है 9 की टेबल में आता है 27। अब है 29, और 29 किसकी टेबल में आता है? 29 किसी की टेबल में नहीं आता, केवल 29 की टेबल में आता है। तो हमारे आंसर क्या हो गए? 23 एंड 29, ये दोनों प्राइम नंबर है जो 20 और 30 के बीच में है। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, लिख रखा है 80 to 96। 80 से 96 के बीच में जो है हमको क्वेश्चन लिखना है। 80 से 96 के बीच में प्राइम नंबर पता लगाना है ना। तो सबसे पहले आपको 80 से 96 के बीच की काउंटिंग लिखो। 80, 81, 82, 83, 84, ठीक है, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, ये है हमने लिखे हैं काउंटिंग। ठीक है, 80 से 96 के बीच में। अब यहाँ पर हमको पता लगाने की प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इवन नंबर तो वैसे ही प्राइम नंबर है ही नहीं, जो इवन नंबर है वो। अब जो ओड नंबर है वो किसकी टेबल में आते हैं ध्यान रख लेना। 81 आता है 9 की टेबल में आता है। 83 किसकी टेबल में आता है? तो 83 जो है वो किसी की टेबल में नहीं आता है, इस वजह से ये क्या है? प्राइम नंबर है। 85 भी आता है, 87 भी आता है, 89 नहीं आता है, और 91 भी आता है, 93 भी आ जाएगा, 95 भी आएगा। यानी कि केवल 2 प्राइम नंबर है, 83 और 89, ये इसका आंसर है। ठीक है, यानी कि 80 से 96 के बीच में केवल 2 प्राइम नंबर आते हैं, 83 और 89। फिर हम सोल्व करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। को प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 नंबर दे रखे हैं, वो को प्राइम है या नहीं है ये पता लगाना है ना। तो हम इसका आंसर कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हमको इनके फैक्टर पता लगाना है। 10 का फैक्टर क्या है? 1 × 10 = 10 और 2 × 5 = 10, ये इसके फैक्टर है। क्या है इसके फैक्टर्स? 1, 2, 5 और 10। फिर 16 के फैक्टर निकालो। 16 का हो गया 1 × 16, 16 2 की टेबल में आता है 16 8 टाइम, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है 4 टाइम। तो बस यहाँ 4 आ गया, तो इसके आगे सोल्व नहीं करना। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 4, 8 और 16। अब आपको देखना कॉमन फैक्टर कौन से, इधर आ रहा 1, 2, इधर भी आ रहा 1, 2। ठीक है, यानी 1, 2 2 फैक्टर हो रहे। कॉमन फैक्टर कितने हो रहे? 2, जबकि कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। ठीक है,
नॉट को प्राइम, ठीक है, मैं लिखता हूँ नॉट को प्राइम नंबर। फिर अगला है 17 एंड 25, इनके भी फैक्टर निकालो आप। 17, 1 इंटू 17 17, और 17 किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है, तो अब 25 की टेबल फैक्टर निकालते हैं हम। 1 इंटू 25 और 5 इंटू 5, तो इसके फैक्टर हो गए 1 एंड 17, और इसके फैक्टर हो गए 1, 5 और 25। अब आपको देखना कॉमन फैक्टर कितना है। कॉमन फैक्टर इन दोनों में जो आ रहा है वो है 1, और इधर भी 1, केवल एक ही आ रहा है 1। तो जब केवल 1 आता है कॉमन फैक्टर तो वो होता है को प्राइम नंबर, ठीक है। जब दोनों के फैक्टर में से कॉमन फैक्टर केवल 1 आ रहा है तो वो है कॉमन को प्राइम नंबर, ठीक है। तो यस, इट इज को प्राइम, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो को प्राइम के लिए क्या करना है, फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर पता लगाना है दोनों में कौन से आ रहे हैं। अगर केवल 1 आता है तो को प्राइम, अदरवाइज को प्राइम नहीं है। और यहाँ पर आपको काउंटिंग लिख के फिर देखना है कि कौन सा नंबर अपने अलावा किसी और की टेबल में आता है, वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, बाकी प्राइम नंबर होंगे जो केवल अपनी टेबल में आते हैं। तो ये हमारी 6.4 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।